हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है ना, सभी के लिए है, इसलिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है जो आप अभी मैंने बोला, और सेम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं पर्सनली। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली करती हूँ। ठीक है, और कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। ठीक है, हीलिंग स्पेल्स, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। कहाँ बुक होगा? रीडिंग और स्पेल्स सिर्फ एक ही नंबर पर बुक होना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और जो मैंने बोला 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। आपको अच्छे से फोकस करना है यहाँ पर कार्ड्स पर। ठीक है, एक एक कार्ड निकलेगा। ठीक है, और अच्छे से देखना है और समझना है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं जैसे आप देख रहे हो। ले लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले रही हूं मैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ। ठीक है, ओके, प्रॉपर तरीके से कार्ड्स देखना जरूरी है क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको आई होप दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स का आया है। देखो कैसे दिखा रहा है ये कार्ड, दूरियों को ना कैसे दिखा रहा है, सबसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज किस किस हालत में है आपके पार्टनर। आप देख लो ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप देखो ये क्या दिखा रहा है आपको, आंखें बंद कर रखी है। देखो कार्ड, देखो ये कार्ड आपको सब कुछ बता रहा है, रोते हुए, परेशान होते हुए। तो सही एनर्जी में तो आपके पार्टनर नहीं है। यहाँ पर भी देखोगे तो परेशान होते हुए ऐसा नहीं दिख रहा, सर झुका के रोते हुए, बर्डन महसूस करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए, सबसे दूर जा रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है आपसे तो दूर है ही। यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, आपसे तो दूरियां हैं ही इनकी, आपसे तो दूर है आपके पार्टनर। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये वैसे भी, क्योंकि आप इनको ना सबसे कनेक्ट करके रखते थे। मे बी इनकी फैमिली से आप कनेक्ट करके रखते थे, मे बी आप इनको समझा कर रखते थे ना। यहाँ पर ये आपको खुद से दूर करके इन्होंने सब कुछ खो दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है और ऐसा है भी ना, कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का पास्ट पता है क्या है कि कुछ कभी खास नहीं रहा। लोग इन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते,
इनकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर ये इस टाइप के हैं ना, इनका बोलना बहुत रूड है, मे बी बहुत हर्टिंग वाला ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहा है कि साथ देने वाला कोई नहीं है इनके, ना इनके कोई साथ देने वाला है, ना कोई साथ खड़े रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपसे तो दूर है, आपसे तो दूरी बनाई है, और भी अपने रिश्तों से ये दूर चले जा रहे हैं। चाहे इनका रिश्ता अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे इनका रिश्ता रिलेटिव्स के साथ हो, उनसे दूरियां हो, चाहे फिर अपने फ्रेंड्स के साथ दूरियां हो, कलीग्स के साथ दूरियां हो। मतलब ऐसे दिख रहा है कि अपने को ना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। इनको ऐसे लग रहा है मेरा कोई नहीं है, मेरे दुख में कोई शामिल नहीं होता है, मेरे दुख में साथ कोई नहीं देता है, कुछ ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। और मे बी वाकई में ऐसा है, क्योंकि बहुत खुद को ना बहुत अकेला पाते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन खुद के सर में पाते हुए बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और पास्ट में भी ना ऐसी एनर्जी भी मुझे एक अलग तरीके की दिख रही है कि आपके पार्टनर को हमेशा दुख ही मिले। मतलब जब ये किसी के साथ कनेक्शन में आए ना, रिश्ते में भी आए, या फिर किसी के साथ रिश्ता बनाया, चाहे ये हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, किसी से डील कर रहे हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे इनकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई रिश्ता ऐसा बनाया जो इनके रिश्ते रहे हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, हमेशा धोखा मिला, हमेशा बिट्रेल मिला, हमेशा पेन मिला, हमेशा इनको ना दर्द मिली है, तकलीफ मिला है, हमेशा तकलीफ मिला। क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर कभी भी, मतलब ये तो प्यार करते रहे, प्यार देते रहे, इनके साथ चिटिंग होती रही, बिट्रेल होते रहा, या फिर ये बहुत दर्द से गुजरे हुए से दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो। तो यहाँ पर देखो, जो इंसान ये ना कहीं बहुत रूड आपको लगता होगा, ये पत्थर दिल इंसान है, ये ना समझता है ना समझती है, बहुत रूड है। मतलब बहुत से थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे इनको लेकर, राइट? पता है ये क्यों आता है, ये थॉट्स क्यों आते हैं आपके माइंड में इनको लेकर, ये दिमाग में क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना है बहुत ज्यादा, ऐसा दिख रहा है कि है, मतलब ही है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हो गए हैं, मतलब ही हो गए, सेल्फिश हो गए। जो पास्ट में इन्होंने धोखा खाया है, चाहे कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है कि फैमिली से भी धोखा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पेरेंट्स नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ कि ना दिल टूटा है, किसी ने कभी वैल्यू नहीं करी, प्यार नहीं दिया, प्यार मिला ही नहीं। प्यार होता है ना, कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ना, तो कहीं ना कहीं प्यार हजम ही नहीं हुआ। आपने जो प्यार दिया इनको, आपने जो केयर की इनकी, इनको हजम ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट बैगेजेस इनके हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से लेकर हो, चाहे वो फैमिली से लेकर हो, चाहे कैसे भी हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी तो वैल्यू कर ही नहीं पाए, आपकी तो कदर कर ही नहीं पाए, इस रिश्ते की कदर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, हमेशा आपको इंसल्ट किया, या आपसे दूरी बना के रखी, या बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया आपको ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने पेन के अलावा, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। और क्योंकि ये कभी आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाए, जब आप इनको प्यार देते रहे या समझते रहे या आप इनके लिए करते रहे ना, ये विश्वास भी नहीं कर पाए कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे हैं इनको आप पर, कि पता नहीं आप इनके लिए सही हो नहीं हो, मतलब आपका जो प्यार है वो दिखावा तो नहीं है। क्योंकि ये चीजें इनके साथ हो चुकी है ना, जब इंसान किसी चीज को फेस कर चुका है ना, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये चीजें मैं समझ रही हूँ। हालांकि आपके पार्टनर को आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, एटलीस्ट समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, जरूरी नहीं है कि पहले इन्होंने धोखा खा लिया या जो भी इनके साथ हुआ कि फिर से हो। पता चल ही जाता है कौन अपना है कौन नहीं है ना। आपने कब इनका साथ नहीं दिया, हर जगह हर तरफ, हर मतलब आप इनका ना ट्रस्ट ही जीतते रह गए, और इस इंसान ने कभी आप पे ट्रस्ट नहीं किया। इन्होंने हमेशा आप पर शक ही किया, हमेशा आप पर उंगली ही उठाई। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश की आपको, कि ये मत करो वो मत करो, ये मत पहनो वो मत पहनो, ये मत खाओ वो मत खाओ, इसके साथ मत उठो उसके साथ मत उठो, इससे बात मत करो उससे बात मत करो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी
सारी बात मानने के बाद भी ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, मतलब समझ रहे हो? इनकी एनर्जीज देखो कि इतना होने के बाद भी इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, जबकि आपने इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है, आपने इनकी बात मानते गए, सब कुछ करते गए। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर देख रही हूं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार जरूर करते हैं, ठीक है, प्यार इनके दिल में है, जो कि लेकिन क्या है कि इनका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है, जिस वजह से, और ब्लॉक ये अभी नहीं हुआ है, ये ब्लॉक पहले से ब्लॉक्ड है, जो वो कभी आपको खुलकर प्यार दिखा नहीं पाए, एक्सप्रेस। आपको भी लगता होगा कि आपके पार्टनर लव को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना दिखा पाए, ना जता पाए, ना आपको एक्सप्रेस कर पाए, वो भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, नहीं किया इन्होंने आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए नहीं किया जो इनको करना चाहिए था या कर सकते थे। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को करंटली बहुत ज्यादा फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर फाइनेंसेस के इश्यूज हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या फिर है थोड़े मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं है फाइनेंसेस को लेकर, खुश नहीं है, या फिर प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, ठीक है। इनकी लाइफ ना अगर देखी जाए तो इनकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, नहीं। इनकी लाइफ तो इवन 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप खुद ही देखो, ये देखो कार्ड्स सब बोलते हैं, ठीक है, कार्ड्स देखा करो, इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं, आपको एक एक कार्ड दिख रहा है, शो हो रहा है, इसलिए मैं देख लेती हूँ कि आपको दिख रहे हैं अच्छे से, नहीं दिख रहे हैं तो देखा करो। देखो इनकी लाइफ में, देख रहे हो, जगल होते हुए, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स होते हुए देख रहे हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं कुछ भी चीजों की क्लैरिटी नहीं है। वो आपको क्या क्लैरिटी देंगे, आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो यहाँ पर क्लैरिटी, वो खुद ही क्लियर नहीं है, उनका माइंडसेट खुद ही क्लियर नहीं है, क्योंकि दिल कुछ कह रहा है, उनका दिमाग कुछ कह रहा है। दिल आपसे दूर जाने से मना करता है, दिल आपके पास आने को कह रहा है, और दिमाग कुछ और कह रहा है कि नहीं भाई धोखा मिल जाएगा, फिर मेरा दिल तोड़ दिया इसने। कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ कुछ किया हो ना किया हो, ब्लेम फिर भी आप ही के ऊपर आ रहा है, फिर भी आप ही को दोष दे रहे हैं, फिर भी आप ही पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिर भी आप ही पे उंगली उठा रहे हैं। ऐसी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। भले ही गलत इन्होंने किया हो, भले ही सब कुछ, पर क्या है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाना, हार्ट चक्रा ब्लॉक इतना हो गया है कि वो कर ही नहीं पा रहे, वो महसूस ही नहीं कर पा रहे आपके प्यार को। ऐसी एनर्जी दिख रही है। या अब तो आप मे भी दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो प्यार, मे भी आप में से कुछ लोग अभी भी लगे पड़े हो और कुछ लोग नहीं भी लग रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो भी ये महसूस नहीं कर रहे हैं। 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं कि कभी कुछ अच्छा हो जाए, बहुत गलतियां करी है, बहुत इमेच्योरिटी की है, और अब पछता रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर ना, ये बहुत पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, और भी एनर्जीज निकलेगी, और भी दिखने को मिलेगा, तो रीडिंग पूरी देखिएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहां पर है एस ऑफ वॉन्स, तो कहीं ना कहीं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स खुश हो जाओ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। हाँ, वो दूरियां खत्म करना चाहते हैं, अंदर से फील हो रहा है समटाइम्स, हालांकि उनका इतना हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तब भी वो इतना फील कर पा रहे हैं। सोचो जब ये हार्ट चक्रा ओपन होगा तो वो कितना फील करेंगे, कितना आपके लिए करेंगे ना, कितना आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे, प्यार देंगे, समझेंगे। बट उनके चक्रास ही ब्लॉक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्पेशली हार्ट चक्रा। देखो कुछ करो ना करो, पर हाँ एक हीलिंग जरूर आप बुक करा सकते हो, मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ, या फिर उनको हीलिंग दे सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। जो लोग नहीं कर सकते हैं मेडिटेट वगैरह, हीलिंग नहीं करवा सकते हैं, मतलब हीलिंग खुद से नहीं कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं, ठीक है। मैं कैंडल स्पेल से हीलिंग भी करती हूँ, ताकि आपके पार्टनर के चक्रास क्लीन हो पाए और वो हील हो पाए। और जब इंसान हील होगा ना, तभी कुछ चीजें करेगा ना, काम तभी काम होगा। अब सोचो अगर आपका दिमाग शांत है
तो आप तभी सही डिसीजन ले पाओगे, तभी सही जगह आगे बढ़ पाओगे। जब दिमाग ही शांत नहीं है, टेंशन है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पर उस तरीके से कुछ कर नहीं रहे। क्योंकि पहले क्या है ना कि आप भी यहां पर अब उतना इनिशिएट नहीं कर रहे हो, या फिर उतना खुलकर इनिशिएट नहीं कर रहे हो ना, तो उनको और करके आप देख चुके हो ऑलरेडी, आप पहले बहुत इनिशिएट कर चुके हो, और कितना करोगे ना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। यस, देखो 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, वो रियूनियन चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं आप लौट कर आ जाओ, वो चाह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, बात करना, कम्युनिकेट करना, क्योंकि दिल नहीं लग रहा है इनको, बहुत याद आती है आपकी, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दिल नहीं लग रहा है इनका कहीं भी। देख लो ये कार्ड ना सब कुछ बता रहा है, देख लो अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप देखो स्ट्रेस में है ये कार्ड, देखो सर पर हाथ रखा है आपके पार्टनर ने, दिख रहा है आपको ना। तो यस, ये एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहाँ पर है जस्टिस, तो जस्टिस के कार्ड से दिख रहा है कि वो इतना बर्डन में है ना, वो खुद भी जस्टिस चाहते हैं, वो खुद भी इतने स्पिरिचुअल हो गए ना आपके पार्टनर, खुद भी जस्टिस चाहते हैं और खुद आपको भी जस्टिस देना है। उनको लग रहा है कि मेरे साथ तो गलत हुआ ही हुआ है, कुछ चीजें ना इनको रियलाइज हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि रियलाइज नहीं हो रही है, हाँ थोड़ा बहुत कम हो रही है, अभी उतनी रियलाइज नहीं हुई है, पर होना स्टार्ट तो हुआ है, एटलीस्ट रियलाइज कर तो रहे हैं ना। तो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखा करो, नेगेटिविटी को ही जरूरी नहीं है देखना, कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं वो भी सोचा करो ना। तो यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, द एम्प्रेस का कार्ड निकला है, आप खुद ही देखो इस कार्ड को, आप उनके दिल की रानी हो, क्वीन हो, आपको या फिर किंग हो, मेल फीमेल जो भी हो, आप आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसा इनको करना चाहिए था, या फिर हाँ आप एक्सपेक्ट करते हो या फिर आप चाहते हो कि इनकी तरफ से हो ना। तो यहाँ पर लेकिन दिख रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करते हैं, आप आ जाओ लाइफ में इनके, लौट आओ, सब कुछ ठीक हो जाए, ये चाहते हैं पूरे दिल से। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को ना, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, पर करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और अब आपके साथ जस्टिस होगा। बहुत परेशान आप भी हो, परेशान ये भी हैं, जस्टिस होगा। तुला राशि यानी कि लिब्रा मुझे दिख रही है गाइस। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यहाँ पर है अनफोल्ड हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, यस वो ना कहीं आपको लेकर इतना ज्यादा थॉट्स में, इतना ज्यादा थॉट सोच रहे हैं, इतना ज्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं लौटना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बहुत एंजाइटी होती है समटाइम्स, बहुत परेशान होते हैं, बहुत एंजाइटी फील करते हैं, पर लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ लौटना चाहते हैं, आपके लिए लौटना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्यार के लिए। यहाँ पर दिख रहा है आप इनका प्यार हो, आपके लिए ना इनके मन में हमेशा है, फीलिंग्स रही है, पर एट द सेम टाइम इस इंसान ने आपको ईगो भी बहुत दिखाया है, बहुत रैशनल, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, इनका ईगो आपको पसंद नहीं है। आप ठीक है, आप इनको माफ तो कर दो, पर लौट कर आए फिर वो चीज़ें रिपीट ना करे तो ना। तो कहीं ना कहीं अब क्या करते हैं ईगो दिखा के, किसको दिखाएंगे ईगो, कोई नहीं है इनका अपना। ऐसा दिख रहा है कि जिससे ये बात शेयर करते हो, जिसको ये दिल से प्यार करते हो, जो इनको समझता हो या समझती हो, कोई नहीं है, बहुत अकेले वो ना, बिल्कुल अकेले से हो गए हैं, बहुत अकेले से, आप ही की जरूरत है इनको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो गलतियां इतनी की हैं, बेवकूफियां कर रहे हैं, बेवकूफियां की भी है, हर जगह से धोखे खा रहे हैं, आपके पार्टनर को हर जगह से धोखा मिल रहा है, पार्टनरशिप में हो सकता है,
अगर ये बिजनेस वगैरह करते हैं, या फिर कलीग से भी धोखा हो सकता है, या फिर यस ऐसा दिख रहा है लोग ना इनको पीछे खींच के खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर ये लोगों से कंट्रोल होते हुए दिख रहा है। जो इंसान आपको कंट्रोल करता था या करती थी, जो आपको नहीं समझ रहा था या समझ रही थी, आज वो लोगों से कंट्रोल हो रहा है या हो रही है ना। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मजिशियन, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द मजिशियन के कार्ड से कि यस अब वो ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना असर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते तो हो पूरे दिल से कि ये लौट कर आए, चीजें सही हो जाए, बेहतर हो जाए, या फिर आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए ना, क्योंकि आपको भी प्यार चाहिए, आप भी नहीं रह पा रहे हो। हालांकि आप इनको हो सकता है ईगो दिखा रहे हो सकता है कि आप अब इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे पहले सॉरी बोल देते थे, सॉरी कैमरा हिल गया, ओके। तो पहले सॉरी बोल देते थे, पहले आप इनको मना लेते थे, पर आप अब कर करके ना ये सब चीजें कर करके थक चुके हो और अब नहीं करना चाहते हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है आपका बदला हुआ ये जेस्चर, ये रूप इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, मतलब यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आपको लेकर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं, पता है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो कितने उदास है, मन कितना उदास है, कितने परेशान है, आप देख रहे हो कितना कितना कितने टूटे हुए सा खुद को महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भाई इनको। ऐसा दिख रहा है कि दिल बहुत दुख गया है इनका, बहुत टूट गया है, बहुत बहुत टूटे हुए से दिख रहा है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी, अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेले हैं, बहुत बहुत याद करते हैं आपको, क्योंकि मे बी आपने फाइनेंसेस में भी इनकी हेल्प की, हर जगह आपने इनकी हेल्प की, आप देख रहे हो अभी भी इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर आप इस कार्ड को देखो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर ये 3 कप्स गिरे हैं, 2 कप पे इनकी नजर ही नहीं है, तो ऑप्शंस तो हैं आज भी, ऐसा नहीं है, पर क्या फायदा ऐसे ऑप्शंस का, धोखा देने वाले लोगों का, क्योंकि ऑप्शंस को ट्राई करके तो देख लिया है लोगों, थर्ड पार्टी में जाकर देख लिया है, धोखे ही धोखे खाए, क्या फायदा है ना ऐसे ऑप्शंस के साथ रहकर। यूनिवर्स ज्वाइन एंजल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, हाँ तो मिस्टिक फैमिली देख लो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार आज भी है, इमोशंस आज भी है, पर इनको ऐसा लग रहा है दिखाना नहीं है, जताना नहीं है, बताना नहीं है, पता नहीं आप क्या सोचोगे। एक छोटा मोटा ऑफर भी है इनके पास, हाँ बहुत कुछ तो आपके लिए नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, पर प्यार तो दे सकते हैं आपको ना, आपको समझ तो सकते हैं, आपके लिए कुछ कर तो सकते हैं ना, कुछ कर मतलब उतना आपको दे पाए ऑफर, स्टेबिलिटी या कुछ भी भरपाई, जो आपका दिल दुखा है उसकी भरपाई कर पाए, नहीं कर पाए, पर करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है बहुत स्टक फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आए, मतलब एक झिझक, एक हेजिटेशन भी दिख रही है, बात करने की इच्छा भी हो रही है, पर आप एट द सेम टाइम ये आपको एक ऐसी स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप ना सुनो, मे बी आप ना मानो, मे बी आप अब ना करो ना, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद पता नहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, कहीं इनसे अप्रोच करने में देर तो नहीं हो गई है, इनको आपकी तरफ आने में लेट तो नहीं हो गई है, कहीं गलती तो नहीं हो गई है कि इनको तुरंत आ जाना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपके लिए करना चाहिए था, तो लेट तो नहीं हो गई है, यही माइंड में चल रहा है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, द टावर यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो
3 ऑफ पेंटिकल्स द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि दिखा रहा है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जिन लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट जाते हुए दिख रही है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी बन नहीं रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो दिख रहा है साफ साफ काफी लोगों के लिए, तो इसीलिए ये अब आपकी तरफ आएंगे और थर्ड पार्टी को छोड़कर बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड हो, आप सुकून हो, आप बैलेंस्ड हो इनके, आप सब कुछ हो इनके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि ये बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। द हैंगमैन तो स्टक है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो खुद ही अपनी लाइफ में स्टक है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे अब आपका दिल जीता जाए, आपको ट्रस्ट दिलाया जाए, क्योंकि ट्रस्ट आपका हमेशा तोड़ा है। आप पे ट्रस्ट ना करना, दिल दुखाना, तोड़ना दिख रहा है। आज कंफ्यूज्ड है कि आना तो चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स देखो, आना चाहते हैं पर किस वे में आए, क्या करें क्या ना करें, ये सब भी माइंड में है। स्टक सिचुएशन है, स्टक लाइफ है, करें तो क्या करें ना। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर पप आउट हुआ है, देखो 2 कार्ड्स पप आउट हुए हैं, एक ही लूंगी मैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं जो इंसान गलत करता है ना किसी के साथ, तो वो कभी सुकून में नहीं रह पाता है, कभी शांति से नहीं रह पाता है। जो इनकी मेंटल हेल्थ में असर पड़ रहा है, मुझे बहुत मेंटली मतलब हेल्थ में बहुत असर पड़ते हुए डिप्रेस्ड, लिटरली डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है। ये इतना परेशान हो गए, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद हमेशा के लिए जा चुके हैं उनकी लाइफ से, शायद अब कुछ नहीं होगा, ये बस वेट ही करते रह जाएंगे, आप नहीं आने वाले, आप अब इनको ना इनके साथ चीजों को सुनने वाले नहीं हो, कुछ नहीं करोगे आप, कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है इनको, क्योंकि गलत ऑलरेडी कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, बिट्रेल दे चुके हैं, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर धोखा दे चुके हैं, या कैसे भी धोखा दिया है, पर धोखा तो दिया है, कुछ बातें करके, कुछ प्रोमिसेस करके उसे पूरा ना करना, वो भी तो धोखा ही है ना। तो कहीं ना कहीं हर जगह से स्टक दिख रहे हैं, हर जगह से स्टक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल तो ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई इनको, बहुत बुरा ट्रीटमेंट किसी थर्ड पर्सन से, कोई है इनकी लाइफ में, कोई लेडी की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है, ठीक है, जो इनको कंट्रोल करके चल रही है, या मे बी मेल भी हो सकता है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको बात के, इनको कंट्रोल करके, इनके दिमाग के साथ खेल के, या फिर समथिंग ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिस वजह से ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बट करना चाहते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, बैलेंस्ड करना चाहते हैं सिचुएशन को, सब कुछ सही करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं है सुकून, आप बहुत याद आते हो, आपके साथ जो लाइफ थी वो बहुत मच बेटर थी, अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि इनकी दुख परेशानी तकलीफ तो आप ही ले लेते थे ना। आज ये डेविल की एनर्जी से दिख रहा है कि बहुत बहुत परेशान है, बहुत स्टक है। तो गाइस यहाँ पर 15 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 5 नंबर। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।